दिल अजीज साथियों, आप सबका अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, लिंग। क्योंकि हर एक एग्जाम में लिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि टीजीटी में जो प्रश्न पूछा गया है, आपको इसी वीडियो में उसका सही उत्तर मिल जाएगा। तो कभी कभी कुछ अपवाद वाले जो लिंग होते हैं ना, वो हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। आज आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है ना। आप इसको खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और लिंग से अगर एक प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं हो सकता, विश्वास कीजिए। तो आइए यहाँ देखिए, सबसे पहले तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों के जो लिंग निर्धारण का जो रूल है, जो नियम है, उसके बारे में थोड़ा जान लिया जाए तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ देखिए, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग को पहचानने के निम्नलिखित नियम बनाए हैं। उन नियम को थोड़ा जान लिया जाए। पहला नियम है, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, शस्त्र इत्यादि, है ना, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रख लीजिए, रूल को याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो सब लोग कीजिए, मेरा एक विनम्र निवेदन आप लोगों से। देखिए अगला दूसरा नियम, नान्त संज्ञा, जैसे न, जिसके अंत में न हो, पालन, पोषण, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण इत्यादि, ऐसे, ठीक है ना। हाँ, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे पवन। ये अपवादों को आपको पकड़ के रखना है। अपवाद ही पूछता है मित्र, अपवाद ही पूछता है। बाकी तो सब जानते हैं, लेकिन अपवाद पे जल्दी कोई ध्यान नहीं देता है। तो पवन जो है, ये उभय लिंग का शब्द है, आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नियम, ई वाला जो नियम है, ज प्रत्ययांत, मान जिसके अंत में ज प्रत्यय लगा हुआ हो, जैसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज इत्यादि, ठीक है ना। अगला नियम, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व लगा हो, त्य लगा हो, व लगा हो, य लगा हो, जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य इत्यादि। अगला नियम, जिन शब्दों के अंत में आर, आय या आस प्रत्यय लगा हो, जैसे विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विलास, ह्रास, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग के शब्द होते हैं। लेकिन अब अपवाद में देख लीजिए क्या है अपवाद। सहाय जो है आपका उभयलिंग का शब्द है, और आय स्त्रीलिंग का शब्द। पूछा जाता है, इसी पे तो ध्यान देना है, इसी पे ध्यान देना आपको। जो अपवाद है, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपवादों को एकदम रट्टा मार लीजिए, वह आएगा, उसी में से आएगा। ये सब ऊपर का जो मुख्य मुख्य है वह नहीं आता है, जो अपवाद है उसी को तो पूछ देता फंसाने के लिए। आगे देखिए, उकारांत, सॉरी, उ वाला जो नियम है, अप्रत्यायांत संज्ञाएं, जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श इत्यादि। लेकिन फिर इसमें अपवाद है। देखिए, अब जितने अप्रत्यय से जुड़े हुए जो शब्द हैं, सब के सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन देखिए, जय, इसमें भी अ है लेकिन पुल्लिंग है। विनय, ये उभयलिंग है। इनको पकड़ के रखना है, ठीक है ना। जय स्त्रीलिंग और विनय पुल्लिंग, इसको याद रख लेना है। आइए अगला नियम, त प्रत्ययांत संज्ञा, जिस प्रत्यय के मतलब जो शब्द त प्रत्यय के योग से बने हैं, जैसे चरित, गणित, फलित, मत, गीत, स्वागत, ये सब। उसके अगला नियम, जिनके अंत में ख होता हो, जैसे नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, शंख इत्यादि। तो ये सब जितने होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पुल्लिंग के शब्द होते हैं। लेकिन अपवादों को, फिर एक बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मित्र, अपवादों को पकड़ के रखिए। अपवादों को, इसको छोड़ना नहीं है। जो जितने अपवाद दिए गए हैं, अपवादों को या तो नोट्स बना लीजिए, या तो एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इस तरह से आप कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं, एकदम अपने दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं संस्कृत स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं वो कौन कौन हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर तो जरूर कीजिए।
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख अपने व्याकरण में किया है। क्या क्या नियम उन्होंने बताया है? आकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वे स्त्रीलिंग की होती हैं। आकारांत जिसके अंत में आ लगा, जैसे दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा इत्यादि। आइए, नाकारांत संज्ञाएं जिसके अंत में ना लगा हुआ हो, ये भी स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका एक प्रश्न यहाँ से गलत हुआ हो इस टीजीटी के एग्जाम 2021 में, तो यहाँ देख लीजिए, यह यहाँ से आया हुआ है। वायु, रेणु, रज्जु आया था ना, और एक और आया था सेतु। यहाँ देखिए सेतु अपवाद में है, मैं बताया हूँ ना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए ये सब जितने उकारांत संज्ञा होती सब स्त्रीलिंग की होती हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए मधु, यहाँ मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु और सेतु, ये सब अपवाद अर्थात ये पुल्लिंग के दायरे में आती हैं। जबकि यहाँ वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इन्हीं अपवादों को पकड़ के रखना है मित्र, तो फिर आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जिनके अंत में ती या नी लगा हुआ हो, जैसे गति, मति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, ये सब जो है कि स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। आगे देखिए, ता प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञा, जिन भाववाचक संज्ञाओं में ता प्रत्यय लगा हुआ हो, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, ये सब क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। ठीक है, उसके बाद ईकारांत जो संज्ञाएं होती हैं छोटी, निधि, विधि, परिधि, राशि, अग्नि, छवि, केली, रुचि, ये सब जो है स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। किंतु ध्यान दीजिए, अपवाद, वारी, जलधि, पाड़ी, गिरी, अद्रि आदि, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं, ये सब अपवाद हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं भूलना है। छोटी इकारांत सभी की सभी सब के सब शब्द जो है कि आपके स्त्रीलिंग के होते हैं, लेकिन ये भी देखिए वारी, सब में छोटी ई लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अपवाद है। वारी, जलधि, पाड़ी, गिरी, अर्द्री आदि, ये इतना रट्टा मार लीजिए ताकि ये गलत ना हो। वारी यानी जल, ऐसे कुछ रिलेट कर लीजिए। अच्छा वारी जल, ओ जल, ठीक है, वारी दिया है, जल है इसका, तो फिर पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए, जलध माने समुद्र होता, आप जानते हैं, तो सोच अच्छा समुद्र देवता, ओ ठीक है, तो समुद्र अगर जलधि का पर्यायवाची से रिलेट कर लेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगा। अच्छा समुद्र देवता, ओ ठीक है, तो ये लग रहा है कि पुल्लिंग। पाड़ी यानी हाथ, तो हाथ के, अच्छा हाथ, तो हाँ ठीक है, हाथ पुल्लिंग के दायरे में आ सकते, चलिए ठीक है। ऐसे गिर, अच्छा पहाड़, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग। ऐसे आप रिलेट कर लेंगे ना, तो शायद गलती न हो। मतलब जैसे भी आपके पास कोई भी टिप्स हो, लेकिन आप उसको याद कर लीजिए अपवादों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तद्भव यानी हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखिए दोस्तों, चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, इसी तरह के वीडियो, शानदार वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं और छोटा वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे छोटे वीडियोज़ का लिंक है। अब मैं किसका नाम लूँ, आप वहाँ जा करके उसका लिंक पड़ा हुआ है, जो आपको जरूरत हो वहाँ से देख सकते हैं। आइए, तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। ठीक है, तद्भव शब्दों का लिंग भेद वह भी अप्राणीवाचक शब्दों का, माने अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद कैसे किया जाए, इसका सामान्य नियम क्या हो, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियम बताए हैं। ठीक है ना, और यह इसका उल्लेख किसमें किया है? अपने हिंदी व्याकरण में किया है। वे नियम इस प्रकार हैं, यानी कि ये पंडित कामता प्रसाद गुरु का जो हिंदी व्याकरण का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथों में
यह पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख किया है। ठीक है, आइए यहां देखिए। अब तद्भव पुल्लिंग शब्द क्या है? तद्भव पुल्लिंग शब्द ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं, ठीक है ना, जैसे कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, ये आकारांत जो संज्ञाएं हैं ये पुल्लिंग की होती हैं। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा नियम इन्हीं गुरु जी का ही है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है, जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, ये सब पुल्लिंग के शब्द होते हैं। ठीक है ना। गुरु जी ने जो अगला नियम बताया है, कृदंत की आंत संज्ञाएं, माने कृदंत की जो जो अंत में जो आ लगा हो, आन, ऐसे जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि। ठीक है ना। आइए अपवाद किसको देख लिया जाए। अब इसमें अपवाद क्या है? उड़ान और चट्टान, इसमें भी आन है, लेकिन उड़ान और चट्टान को पकड़ के रखिए। ये उड़ान उड़े न पकड़ के रखना है, क्योंकि ये इसी तरह का अपवाद पूछता है तो दिमाग का दही बन जाता है। आगे देखिए, तद्भव स्त्री शब्द, स्त्रीलिंग के शब्द। अब देखिए क्या है, ई कारांत संज्ञाएं, जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन फिर अपवाद पर ध्यान देना आपको, इन अपवादों को ध्यान देना। यही आता है, इसको तो मान के चलिए कि कदाचित कभी पूछ दे, जो चर्चित है, सब लोग जानते हैं कि कारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग की होती हैं, लेकिन अपवादों पर ध्यान नहीं जाता है, लिहाजा बोर्ड या फिर जो भी विशेषज्ञ हैं उसी क्वेश्चन को उठा देते हैं और हमारा दिमाग भटक जाता है, हम गलत करके चले आते हैं। अब देखिए, घी, जी, मोती और दही, ये 4 को पकड़ लीजिए, ये पुल्लिंग के शब्द होते हैं, भले ही कारांत है। आगे देखिए अगला नियम, उनवाचक या कारांत संज्ञाएं, या कारांत जो संज्ञा होती है, जो गुड़िया, खटिया, डिबिया, पुड़िया, ठिलिया इत्यादि स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है। अब तो कारांत जो संज्ञाएं होती हैं, रात, बात, लात, छत, भीत, पत इत्यादि जो है, यह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। लेकिन फिर यहां जो है देखिए अपवाद आ गया। अब यही तो कारांत, जैसे भात, खेत, सूत, गात, दांत इत्यादि जो है, ये क्या है? पुल्लिंग के दायरे में आते हैं। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। मान ली रात हो गई, मेरी बात मान लो, जब मेरी, अब बोलते हैं कोई बदमाशी करता है तो जब मेरी लात गिरेगी ना तो तू सही हो जाओगे, तो मेरी लात यानी ऐसे है, ये कारांत शब्द का पुष्टि कर रहा है। ऐसे ऐसे आप जैसे शब्दों को एक क्रिया से या फिर सर्वनामों से रिलेट करके उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। आइए, उकारांत संज्ञाएं, जैसे बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन फिर इसमें अपवाद है। देखिए, आंसू, तालू, रतालू, टेसू, ये अपवाद हैं। आंसू, तालू, रतालू, टेसू को पकड़कर रख लीजिए, यह कहीं जाए ना। अब देखिए, जो अनुस्वारांत संज्ञाएं, माने अनुस्वार जिसके अंत में हो, जैसे सरसों, खड़ाऊं, भौं, चूं, जूं इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग के होते हैं। किंतु गेहूं अपवाद है, गेहूं अपवाद है, ये क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग का हो जाएगा। ठीक है। आइए, सौ कारांत जो संज्ञाएं होती हैं, प्यास, मिठास, नींदास, रास, बांस, सांस, ये जो है होते हैं, यह क्या होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। लेकिन फिर इसमें अपवाद है, निकास, कांस, रास, माने वो रास मतलब नृत्य, यहां देखिए बताया है। हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए जहां रास रास ऐसे हो, जिसका मतलब अनेकार्थी शब्द जैसा हो। एक रास माने लगाम होता है तो लगाम हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। एक रास माने नृत्य होता है, माने नाच, जिससे रास लीला, तो नृत्य की लीला। ठीक है ना। तो रास यानी नृत्य से संबंधित है, तो यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा, इसको ध्यान देना। लेकिन अगर ऐसा हो तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा विवादित क्वेश्चन जो है कि ये बोर्ड पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, रिकारांत,
रीकारांत जो सॉरी कृदंत, री मतलब ये री वाला नियम है। कृदंत नकारांत संज्ञाएं जिसका उपांत्य वर्ण अकारांत हो और जिसकी धातु नकारांत हो, माने धातु नकारांत हो और वर्ण अकारांत हो, माने अंतिम जो अक्षर हो उसमें अ जुड़ा हुआ हो और इस यह धातु जो है कि धातु में नकारांत माने न इसमें हो, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान, ये तो स्त्रीलिंग के हैं, लेकिन फिर अपवाद चलन, ये पुल्लिंग हो जाएगा। देख रहे हैं ना? तो आपका देख रहे हैं कितना शानदार आपका यहाँ से तैयारी हो जा रहा है और आगे वाली परीक्षा में आपका कोई गलती नहीं होगा। लिंग से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों कभी कोई गलती होगी नहीं। इस सभी वीडियो को आप जो जरूरी जो अपवादों में विशेष फोकस कर रहा हूं, आप अपवादों का नोट्स बना लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए और एकदम बिल्कुल आपकी परीक्षा में अगर आ जाएगा तो यहाँ से गलती नहीं होगा। दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आइए अगला नियम देखते हैं। जो कृदंत की अकारांत संज्ञाएं होती हैं, अकारांत, लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार, ये सब क्या हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग के हैं। परंतु फिर यहां देखिए अपवाद आ गया, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, ये इतने शब्दों को रट्टा मार लीजिए। नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार, ऐसे रट लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये पुल्लिंग हो जाएंगे, नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है कि अगला है, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है, जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट, ये स्त्रीलिंग के तो होते हैं, ये सब के सब स्त्रीलिंग के होते हैं। देख रहे हैं ना, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, ये होते हैं। आगे देखिए, जिन संज्ञाओं के अंत में, अगला नियम, ख होता है, वे स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे देखिए, ईख, भूख, राख, चीख, काख, कोख, साख, देखरेख इत्यादि। किंतु पंख और रुख, देखिए फिर यहां अपवाद आ गया है ना, पंख और रुख में भी ख है, इस दोनों को रट्टा मार लीजिए, पकड़ के रखिए कहीं भाग करके न जाए। तो पंख और रुख ये जो है आपके पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह से फिर मैं आपको कल मॉर्निंग में अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। इसके आगे कैसी तरह अभी और भी स्त्रीलिंग के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कुछ उर्दू के पुल्लिंग स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कुछ अपवाद हैं, उसका वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाएगा। और डेली 5 बजे और 3 बजे आपको 2 वीडियो मिलेगा। निश्चित है कि आपकी तैयारी यहाँ से जो छूटा फटका जो चीज़ है वो आपका तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और आप अगर भरोसा किए हैं कि आपको यहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं तो भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। बाकी तो सफलता सफलता तो अपने हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। हमारा आपका काम है केवल परिश्रम करना, बाकी सफलता ईश्वर देगा, निश्चित है देगा। अगर हम बेहतर ढंग से कर्म करेंगे तो थोड़ा सा पिछला परीक्षा हालांकि हर किसी को हताश करके रख दिया है टीजीटी का, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, फिर हम लोग तैयारी करें, ठीक है ना। दोस्तों आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो खूब ज़बरदस्त कीजिए, आप कर भी रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ, आप कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर जो मेरे नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ सब के सब करते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।